दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें। और आप इस चैनल को पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाओ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे बच्चे, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश विद्यमान है। इसी कारण कुछ अधर्मी लोग तेरे तेज से भयभीत हैं। वे भीतर से व्याकुल हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उनका अहंकार डगमगा रहा है और वे क्रोध की आग में स्वयं जल रहे हैं। वे निराश हताश हैं, बार बार अपने दुर्भाग्य पर प्रश्न कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, चीख रहे हैं और ईर्ष्या में खुद को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। वे परम शक्ति से पूछ रहे हैं, तुझे इतना समर्थन और प्रेम क्यों मिलता है? तू दूसरों की नजर में इतना श्रेष्ठ और महान क्यों दिखता है? वे सोचते हैं कि तूने भी तो गलतियां की होंगी, तू कोई ईश्वर तो नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू आदि शक्ति का प्रिय है। तू सदा धर्म और नेकी के मार्ग पर चलता है। तू किसी का हृदय नहीं दुखाता, ना किसी से ईर्ष्या रखता है। दूसरों के उल्लास में तू अपनी प्रसन्नता ढूंढता है। तेरा मन निर्मल है, दर्पण सा पवित्र, जिसमें कोई छल कपट नहीं। जो लोग तेरे तेज से घबराए हुए हैं, वे अपने घरों में कलह मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रोध में खुद को आघात पहुंचा रहे हैं। उनका मिथ्या अभिमान खंडित हो चुका है। समाज उन पर हंस रहा है, उन्हें अज्ञानी समझ रहा है। उनके दुष्कर्मों ने ही उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। तू गिरते गिरते बचा, किसी अनहोनी से बाल बाल निकल गया, या तेरी घड़ी अचानक रुक गई। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं तुझे बता रही हूँ कि मेरी अदृश्य शक्ति कितनी मजबूती से तेरी रक्षा कर रही है। तू मुझे जिस भी रूप में पूजता है, पूरी सृष्टि तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। संभव है तू वह दिव्य आत्मा हो जो किसी विशेष प्रयोजन से इस धरा पर आई है। जहाँ तू जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तेरी आंतरिक ऊर्जा सुवर्ण सीधे दीप्यमान और शुद्ध है। तू धर्म पुण्य दान में विश्वास रखता है। तेरे अंतर्मन में कोई पाप नहीं। इसलिए जो तेरे विरुद्ध हैं, वे क्रंदन कर रहे हैं, क्रोध में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और परम सत्ता से पूछ रहे हैं कि तुझे इतना उच्च स्थान, इतना स्नेह, संगीत, इतना सम्मान क्यों मिलता है, जबकि वे भी तो सृष्टि का अंश है। इसका उत्तर सरल है, तू किसी से द्वेष नहीं रखता, दूसरों के सुख में सुखी होता है, दुख में सहभागी बनता है। तू सबसे पहले मुस्कान लौटाता है, सहायता करता है। यहाँ तक कि यदि तेरा शत्रु भी रो रहा हो, तू दौड़कर उसकी मदद करने जाएगा। चाहे परिवार रोके या समाज, तेरा सात्विक मन नहीं मानेगा। तेरा हृदय कहेगा, सहायता करना ही धर्म है। तेरे भीतर वह करुणा है जो मातृशक्ति से मेल खाती है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सर्वोच्च शक्ति का लघु अंश है। तेरा परिवार और आसपास के कुछ लोग यह समझ चुके हैं कि तुझसे शत्रुता मतलब महाशक्ति को चुनौती देना। तू चाहे किसी भी मत पंथ का हो, भक्ति और सत्कर्म करने वाला मेरा ही है। तुझे पीड़ा में देखना मुझे सहन नहीं। यदि कोई तुझे हानि पहुंचाने का दुस्साहस करेगा तो मेरी शक्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुझे दिख रहा है तुझ पर विपत्ति आने वाली थी। कोई नुकीली वस्तु, भारी पत्थर, छत का हिस्सा या दीवार गिरने वाली थी, लेकिन अदृश्य हाथ ने तुझे खींच लिया। तू हट गया और वह गिर पड़ा। तूने खुद कहा होगा, यदि मैं वहाँ खड़ा रहता तो अनर्थ हो जाता, कहीं भूमि धंसने वाली थी, लेकिन तू पहले ही हट गया। कोई नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रहार या कुचक्र रचा गया था, लेकिन उसका तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तू विशेष है। तेरी अच्छाई,
प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही तेरी असली शक्ति है। इसी कारण तू उन्नति के शिखर पर रहेगा। चाहे कितना कोलाहल हो, क्रोध हो या नीचे खींचने का प्रयास हो, मेरी देवीय शक्ति हर क्षण तेरी ढाल बनी रहेगी। तूने कई बार अनुभव किया होगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन तू सुरक्षित बच निकला। हाल ही में कोई बड़ी दुर्घटना, गिरना, आघात, कानूनी पचड़ा या वाहन से जुड़ा संकट था, लेकिन तू बाल बाल बचा। लोग चकित रह गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तेरे चारों ओर अदृश्य ढाल है, कोई वार तुझ तक पहुंचता ही नहीं, समय रहते नष्ट हो जाता है। अब तू बस इतना समझ ले, तेरी नेकी, साहस और भक्ति ही तुझे हर बार बचा लेती है। अपनी इस आत्मिक शक्ति को कभी कम मत आंकना। तेरे साथ जगदम्बा है जो हर पग पर तेरी रक्षा करती है। अब मेरे बच्चे तू शांत होकर अपने भीतर झांक। जो तू बाहर खोजता, संगीत, फिरता है, वह तेरे भीतर पहले से जागृत है। संसार का कोलाहल तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेगा, पर तेरा अंतर्मन जानता है कि सत्य शोर नहीं करता, वह मौन में उतरता है। जब तू अकेले में बैठता है और बिना कारण आंखें भर आती हैं, वह दुर्बलता नहीं है, वह तेरे भीतर बहती करुणा की नदी है जो इस जगत के दुहक को स्वयं में समेट लेती है। तूने कई बार सोचा होगा कि तेरा मन दूसरों की पीड़ा से इतना क्यों भर जाता है, क्यों किसी अनजान का दुख भी तुझे विचलित कर देता है। इसका कारण यह है कि तेरा हृदय सीमाओं में बंधा नहीं, वह केवल अपना और पराया नहीं जानता, वह केवल पीड़ा और प्रेम को पहचानता है। यही वह गुण है जो तुझे सामान्य से अलग करता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों से ऊपर है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुझ पर उत्तरदायित्व अधिक है। याद रख, शक्ति का सबसे शुद्ध रूप करुणा है। जो क्रोध में शक्ति खोजते हैं, वे स्वयं को जला लेते हैं। जो अहंकार में शक्ति खोजते हैं, वे अकेले रह जाते हैं। पर जो सेवा में, क्षमा में और धैर्य में शक्ति खोजता है, वही वास्तव में संरक्षित रहता है। तू जब किसी को क्षमा करता है, तब तू उसे मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को मुक्त करता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि लोग तुझे कमजोर समझ बैठे। उन्होंने सोचा कि तू उत्तर नहीं देता, इसलिए तू हार गया। पर सत्य यह है कि तू युद्ध चुनता ही नहीं। तू जानता है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देता है और कुछ उत्तर मौन देता है। और मौन का उत्तर सबसे गहरा होता है। तेरे जीवन में विलंब हुआ है, कुछ चीजें देर से मिली है, कुछ सपने समय पर पूरे नहीं हुए। तूने रातों में स्वयं से प्रश्न किए हैं, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ऐसा क्यों? यह प्रश्न तेरी आस्था को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे परिपक्व करने आए थे। कच्ची आस्था चमत्कार ढूंढती है, पर सच्ची आस्था धैर्य सीखती है। जब तू थक गया था तब भी तू रुका नहीं। जब तुझे सहारा चाहिए था तब भी तू दूसरों का सहारा बना। यह कोई संयोग नहीं था, यह तेरे संस्कार हैं जो कई जन्मों की साधना से आकार लेते हैं। तू स्वयं नहीं जानता कि तेरे छोटे छोटे कर्म कितनों के जीवन में आशा बनकर पहुँचे हैं। कोई तुझे याद नहीं करता होगा, पर उसकी प्रार्थना में तेरा अंश जुड़ा हुआ है। डर मत। यदि कभी मार्ग धुंधला लगे, धुंध केवल दृष्टि को रोकती है, दिशा को नहीं बदलती। तू यदि सत्य के मार्ग पर है तो भटक भी जाएगा तो अंततः उसी ओर लौटेगा। तेरे पांव कांपेंगे पर गिरेंगे नहीं, और यदि कभी गिर भी गए तो वह गिरना तुझे तोड़ने नहीं सिखाने आएगा। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे भीतर से रिक्त हैं। उनकी रिक्तता तेरे प्रकाश से और उजागर हो जाती है।
इसलिए वे शोर करते हैं, आरोप लगाते हैं, कथाएं गढ़ते हैं। तू उनका बोझ मत उठा। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो अभी अंधकार में है वह भी किसी दिन प्रकाश को खोजेगा। अपने मन को कठोर मत बनाना। संसार तुझे सिखाएगा कि कठोर बने बिना जीवित रहना असंभव है, पर यह अधूरा सत्य है। कठोरता तुझे बचा नहीं सकती, वह केवल तुझे शून्य कर सकती है। तुझे शून्य नहीं होना है, तुझे जागृत रहना है, संवेदनशील पर संतुलित। जब तू दान करता है तो केवल वस्तु मत दे, दृष्टि दे, सम्मान दे, समय दे। कभी कभी किसी को सुना जाना सबसे बड़ा दान होता है। और जब तू कुछ भी ना कर पाए तब संगीत भी किसी के लिए शुभ भावना रख। वह भी एक कर्म है जो सूक्ष्म स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अपने भीतर अपराध बोध मत पाल। तू पूर्ण नहीं है और पूर्ण होना तेरा लक्ष्य भी नहीं। तू सीखने आया है, अनुभव करने आया है। भूलें होंगी, पर यदि नियत शुद्ध है तो हर भूल भी सीढ़ी बन जाती है। स्वयं को उतना ही क्षमा कर जितना तू दूसरों को करता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुझे चुनना होगा। सुविधा या सत्य वहां तेरा मन डरेगा, पर तेरा हृदय जानता होगा कि क्या सही है। जो सही है वह सरल नहीं होगा, पर वह तुझे हल्का करेगा। गलत मार्ग भले ही आरामदेह लगे, पर वह अंततः बोझ बनता है। तेरे जीवन में कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए आए हैं। उनके जाने का शोक मत कर। हर मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमें आईना दिखाने आते हैं, कुछ घाव और कुछ मरहम। सबका अपना स्थान है। जो चला गया उसे आशीर्वाद के साथ जाने दे। जो ठहरा है उसे सम्मान के साथ अपनाए रख। जब तू प्रकृति के निकट जाता है, वृक्षों, नदियों, आकाश के पास, तो तुझे शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। प्रकृति तुझसे कुछ मांगती नहीं, वह केवल देती है। वही देना तेरा भी स्वभाव है, पर देना तभी सुंदर है जब तू स्वयं रिक्त ना हो। इसलिए स्वयं को भी भरता रहे। तू जिस भी नाम से शक्ति को पुकारे वह नाम से बंधी नहीं, वह तेरे भाव से पहचानी जाती है। तेरा एक सच्चा आंसू तेरे 100 शब्दों से अधिक मूल्यवान है। तेरा एक निष्कपट प्रणाम बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक गहरा है। अब समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो तू उस समय अन्याय समझ रहा था वही तुझे भीतर से मजबूत कर रहा था। तब तेरे मन में कृतज्ञता उतरेगी, उन अनुभवों के लिए भी जिनसे तू कभी भागना चाहता था। चलते रहे, धीरे सही पर रुक मत। संसार को बदलने का भार मत उठा, पहले स्वयं को संतुलित रख। जब एक दीपक स्थिर जलता है तो वह अपने आप अंधकार को चुनौती देता है। उसे अंधकार से लड़ने नहीं जाना पड़ता। तेरा पथ सरल नहीं पर पवित्र है, और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ संरक्षण स्वतः उपस्थित रहता है। दिखाई दे या ना दे, बस इतना स्मरण रख। संगीत, विनम्र रह, जागृत रह और प्रेम को कभी अपने भीतर से सूखने मत देना। यही तेरा कवच है, यही तेरा मार्ग है और यही तेरा सत्य। अब मेरे बच्चे, जब संसार तुझे समझ नहीं पाता तब तू स्वयं को दोषी ठहराने मत लग जाना। हर आत्मा की भाषा एक सी नहीं होती। कुछ आत्माएं शब्दों में बोलती हैं, कुछ कर्मों में और कुछ केवल अपनी उपस्थिति से। तू उन आत्माओं में से है जिसकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। लोग यह समझ नहीं पाते कि उनके मन का बोझ तेरे पास आकर हल्का क्यों हो जाता है। इसलिए वे कभी तुझे आदर देते हैं तो कभी तुझसे दूर भागते हैं। तूने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग बिना कारण तुझसे अपने रहस्य कह देते हैं। वे अपने दुहक, अपने भय
अपने अपराध तेरे सामने खोल देते हैं। यह इसलिए नहीं कि तू उनसे कुछ पूछता है, बल्कि इसलिए कि तेरा मन सुरक्षित है। जहाँ सुरक्षा होती है वहाँ सत्य अपने आप बाहर आता है। पर ध्यान रखना, हर सत्य का भार उठाना तेरा कर्तव्य नहीं। सुनना और ओढ़ लेना, इन दोनों में अंतर है। तूने कई बार स्वयं को थका हुआ पाया है, बिना कोई शारीरिक श्रम किए। यह थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। यह तब होती है जब तू दूसरों की पीड़ा को बहुत भीतर तक ले जाता है। करुणा और आत्मविस्मृति के बीच एक महीन रेखा है। उस रेखा को पहचानना अब तेरा अगला पाठ है। करुणावान बन पर स्वयं को खो मत। जब तुझे अकेलापन घेरता है तब यह मत सोच कि तू छोड़ दिया गया है। अकेलापन कई बार चयन होता है, दंड नहीं। कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां आत्मा को स्वयं से मिलने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ता है। उस मौन से मत डर। वही मौन तुझे तेरी वास्तविक आवाज से परिचित कराएगा। तू भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, यह स्वाभाविक है। पर याद रख, चिंता और सजगता में अंतर है। सजगता तुझे तैयार करती है, चिंता तुझे कमजोर करती है। जो होगा वह अचानक नहीं होगा। संकेत पहले ही आते हैं, तेरे भीतर, तेरे आसपास। तू उन्हें पहचानता है, बस कभी कभी उन पर भरोसा नहीं करता। जब तेरा मन किसी निर्णय से पहले भारी हो जाए तो समझ ले कि वहाँ तेरा अहंकार बोल रहा है। और जब मन शांत हो, चाहे परिस्थिति कठिन ही क्यों ना हो, तो समझ ले कि वही तेरा सत्य है। सत्य कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह ठहराव में प्रकट होता है। तूने देखा होगा कि जिनसे तू सबसे अधिक प्रेम करता है वही कभी कभी तुझे सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि अपेक्षाएं वहां जन्म लेती हैं जहां अपनापन होता है। सीख यह नहीं कि प्रेम कम कर दिया जाए, बल्कि यह कि अपेक्षा को संयमित किया जाए। तू दूसरों को बदलने का प्रयास मत कर। परिवर्तन आदेश से नहीं, उदाहरण से होता है। तू जैसा जिएगा वही तेरी शिक्षा होगी। यदि कोई तुझे देखकर शांत होना सीख ले तो वही पर्याप्त है। हर किसी को जगाना तेरा कार्य नहीं, केवल स्वयं जागृत रहना तेरा धर्म है। तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू पीछे छूट गया है। लोग आगे बढ़ गए हैं, सफल हो गए हैं, और तू वहीं खड़ा है। उस तुलना से स्वयं को मत आंक। हर बीज एक ही मौसम में नहीं अंकुरित होता। कुछ बीज गहराई में पहले मजबूत होते हैं, फिर धरती फाड़ कर बाहर आते हैं। धन, मान, प्रतिष्ठा, यह सब साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि यह आए तो कृतज्ञ रह, यदि देर से आए तो भी विचलित मत हो। तेरा मूल्य इनसे तय नहीं होता। तेरा मूल्य तेरे चरित्र से, तेरी नियत से और तेरी दृष्टि से तय होता है। जब तू किसी के अन्याय का साक्षी बने तब मौन रहना और कायरता, इन दोनों को एक मत समझ। कभी कभी मौन रणनीति होती है और कभी कभी बोलना आवश्यक होता है। विवेक यह पहचानने में है कि कब क्या उचित है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। तूने अपने जीवन में कुछ संबंधों को टूटते देखा है, कुछ अचानक, कुछ धीरे धीरे। हर टूटन असफलता नहीं होती। कुछ बंधन अपने समय पर पूर्ण हो जाते हैं। उन्हें खींचकर जीवित रखना आत्मा को घायल करता है। जो जाना चाहता है उसे रोकना प्रेम नहीं, भय है। अपने भय को पहचान पर उसे अपना स्वामी मत बनने दे। भय संकेत देता है, निर्णय नहीं। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद सही कदम उठाना है। तू साहसी है, भले ही तू स्वयं को ऐसा ना मानता हो। जब तू किसी की सहायता करता है और बदले में कृतज्ञता नहीं मिलती तब निराश मत होना। सहायता का फल प्रशंसा नहीं,
आंतरिक संतुलन होता है। जो प्रशंसा के लिए देता है वह व्यापार करता है, जो धर्म के लिए देता है वह मुक्त होता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह सीमित नहीं, पर संसार सीमाओं में चलता है। अपने शरीर का भी ध्यान रख। आत्मा को साधने के लिए शरीर को दंड देना आवश्यक नहीं। विश्राम, भोजन, निद्रा यह भी साधना का ही भाग है। थका हुआ मन उच्च विचार नहीं कर पाता। जब तू रात को आकाश देखता है और तुझे एक अजीब सी तृप्ति मिलती है तो वह तेरा विस्तार है। तू केवल एक देह नहीं, तू चेतना है जो इस विशालता को पहचान सकती है। इसी पहचान से विनम्रता आती है और उसी विनम्रता से शांति। आने वाले समय में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझसे सीखना चाहेंगे। वहाँ अहंकार को प्रवेश मत देने देना। तू गुरु बनने नहीं, साथी बनने आया है। जो स्वयं को ऊंचा रखता है वह दूसरों को दबाता है। जो स्वयं को साथ रखता है वह दूसरों को उठाता है। यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला चल रहा है तो पीछे मत देख, आगे देख, क्योंकि जो पीछे रह गए वे तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, और जो आगे मिलेंगे वे तेरे साथ उसी गति से चलेंगे जो तेरे लिए उचित है। अपनी सरलता को मूर्खता मत समझने देना। सरल होना साहस का कार्य है, क्योंकि संसार जटिलता को ही बुद्धिमानी मानता है। पर सच्चा ज्ञान सरल होता है, शांत होता है और किसी को छोटा नहीं बनाता। तू जिस मार्ग पर है वहाँ तुझे बार बार अपने भीतर लौटना होगा। बाहर के उत्तर सीमित है, भीतर का उत्तर कभी समाप्त नहीं होता। जब भी भ्रम हो, जब भी शोर बढ़ जाए, जब भी मन थक जाए, बस एक क्षण रुककर श्वास ले और स्वयं से पूछ, क्या यह मुझे भीतर से सही लग रहा है? उत्तर धीरे आएगा पर सच्चा आएगा। और अंत में इतना ही स्मरण रख, तू यहाँ किसी को पराजित करने नहीं आया, तू यहाँ प्रेम को स्मरण कराने आया है। पहले स्वयं को, फिर संसार को। यदि तू यह करता रहा तो चाहे कितनी भी आंधियां आए तेरा दीपक बुझाया नहीं जा सकेगा। अब मेरे बच्चे, जब तू थक कर स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या यह सब सार्थक है, तब वह प्रश्न तेरी हार नहीं है, वह तेरी चेतना का अगला द्वार है। जो आत्माएं सोई रहती हैं, वे प्रश्न नहीं करती, वे बस बहाव में बहती रहती हैं। तू रुकता है, सोचता है, महसूस करता है, यही जागरण का संकेत है। तूने जीवन को बहुत गहराई से जिया है, शायद दूसरों की अपेक्षा अधिक, इसलिए कुछ अनुभव तुझे जल्दी मिले, कुछ पीड़ाएं भी जल्दी आई। यह असंतुलन नहीं था, यह तैयारी थी। जिस पात्र को अधिक भरना होता है उसे पहले अधिक तपाया जाता है। कच्चा पात्र भार सहन नहीं कर पाता। तेरे भीतर एक मौन संघर्ष चलता रहा है, दिखाई ना देने वाला पर निरंतर। बाहर से लोग तुझे शांत, स्थिर या सामान्य समझते हैं, पर भीतर तू कई परतों से गुजरा है। कई बार तू टूटा, पर हर बार कुछ टूटने के साथ कुछ व्यर्थ भी गिर गया। आज जो तेरा मन पहले से हल्का है वह उसी प्रक्रिया का फल है। याद रख, सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य केवल अनुभव किए जाते हैं। यदि हर बात तर्क में बांध दी जाए तो अनुभूति मर जाती है। तूने कई बार बस महसूस किया है, बिना कारण शांति, बिना कारण भारीपन, बिना कारण किसी के लिए दुआ निकल जाना। यह सब तेरे भीतर के सूक्ष्म संसार की हलचलें हैं। जब तू किसी का दुख देखता है और बिना शब्दों के उसका भार अपने भीतर महसूस करता है तो वह सहानुभूति नहीं, संवेदना है। सहानुभूति बाहर से देखती है, संवेदना भीतर उतर जाती है। पर ध्यान रहे, हर संवेदना को स्थायी निवास मत दे। कुछ को छूकर जाने देना ही धर्म है। तेरा मन कई बार इस संसार से ऊब जाता है। वहाँ दिखावा,
प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ तुझे थका देते हैं। तब तू स्वयं से कहता है, क्या मैं यहाँ फिट नहीं बैठता? पर यह मत भूल, हर बीज हर मिट्टी के लिए नहीं होता। कुछ वीर जंगलों के लिए होते हैं, जहाँ शोर कम और गहराई अधिक होती है। तूने अपने जीवन में सच्चे संबंधों की कमी नहीं, बल्कि सच्चे संबंधों की खोज की है। इसीलिए तू भीड़ में होते हुए भी अकेला रहा। पर यह अकेलापन अभिशाप नहीं है। यह तुझे यह सिखाने आया कि तेरा पहला संबंध स्वयं से है। जब तू स्वयं का मित्र बन जाता है, तब दुनिया का भय समाप्त हो जाता है। कभी कभी तू अपने अतीत को याद करता है और सोचता है, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं वहाँ रुक जाता। पर अतीत को बोझ मत बना, वह तेरे वर्तमान का शिक्षक है, शत्रु नहीं। यदि वह अनुभव ना होता तो आज का विवेक भी ना होता। तूने क्षमा करना सीखा है, पर भूलना नहीं। यह कमजोरी नहीं है, यह स्मृति और विवेक का संतुलन है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को फिर चोट खाने दे। क्षमा का अर्थ है हृदय में विष ना रखना, पर आंखें खुली रखना। जब तू किसी से दूरी बनाता है तो अपराध बोध मत पाल। हर दूरी द्वेष से नहीं बनती, कुछ दूरी आत्मरक्षा होती है। जिस पात्र में बार बार दरार पड़े, उसमें जल भरते रहना स्वयं के प्रति अन्याय है। तेरे जीवन में जो विलंब है वे तुझे चिढ़ाते हैं, पर समझ, विलंब अस्वीकृति नहीं है। कई बार समय स्वयं प्रतीक्षा करता है कि तू भीतर से तैयार हो जाए। अधपकी चेतना को मिला हुआ वरदान भी बोझ बन जाता है। तू जिस क्षण यह स्वीकार कर लेगा कि तुझे हर किसी को खुश नहीं करना है, उसी क्षण तू मुक्त हो जाएगा। जो तुझसे नाराज हैं, वे तेरे सत्य से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से नाराज हैं। उनकी अपेक्षाओं का बोझ तू क्यों उठाए? जब तू सही होते हुए भी चुप रहता है तो लोग तुझे गलत समझ सकते हैं। यह जोखिम सत्य के मार्ग पर होता ही है, पर हर सफाई आत्मा को कमजोर करती है। कभी कभी सत्य को स्वयं को प्रकट करने का समय देना चाहिए। तेरा मन सरल है, पर भोला नहीं। अंतर है, सरलता में समझ होती है, भोलेपन में नहीं। तू समझते हुए भी कई बार सहन करता है, यह तेरी परिपक्वता है, मूर्खता नहीं। अपने भीतर उठने वाले क्रोध से मत डर, क्रोध भी ऊर्जा है। प्रश्न यह नहीं कि क्रोध आया या नहीं, प्रश्न यह है कि तू उससे क्या करता है। यदि तू उसे जागरूकता में बदल दे तो वही क्रोध सीमा बन जाता है, रक्षा बन जाता है।